गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 19 जनवरी। तो बच्चों आपको एनसीईआरटी में से ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से करने हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो देखो पहले 5 क्वेश्चन है वो तो एक ही लाइन के, एक मार्क्स के जैसे आते हैं, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपका, अगले 4 क्वेश्चन वैसे हैं, फिर अगले 4 जो हैं थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको करते हैं, आराम से करेंगे इनको। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द 3 साइड इज रेफर टू एज ए पेनिसुला। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा भारत है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप की ज़्यादा उस पर मत जाना, क्योंकि मैं वैसे ही मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे अरेबियन सी है ना। भारत के इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर हमारा क्या है, पूरा इंडियन ओशियन है। तो ये वाला पार्ट जो है भारत का किससे घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेनिसुला। एक लैंड मास जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं, ठीक है। देन द हाइएस्ट पीक ऑफ ए हिमालय, द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया का है कंचनजुंगा है, ठीक है। पंजाब हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन इन विच 2 रिवर्स, कौन सी 2 रिवर्स के बीच में, सतलुज और इंडस के बीच में है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, अब ये ईस्टर्न घाट क्या है, आई होप सो कि आपको याद होगा कि जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया के इधर वाले पार्ट, ये वाला जो घाट है, ये हमारा कौन सा है, ये इधर ईस्टर्न घाट है और इधर वेस्टर्न घाट है। तो वो पूछ रहा है कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये महेंद्रगिरी है और इसकी जो हाइट है वो है 1501, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। द मोस्ट एल्यूवियल सोयल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। एल्यूवियल सोयल, आप बस ये याद रखना कि एल्यूवियल सोयल हमेशा नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो आपको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज है, ठीक है, झेलम है, चेनाब है। तो एक तरह से इनके द्वारा जो है मिट्टी बहाकर लाई जाती है, एल्यूवियल सोयल बहाकर लाई जाती है। तो ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक हैव फॉर्म्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन। तो पहले इसके लिए पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब एक जैसा नहीं है, जो फोल्ड है वो थोड़े डिफरेंट है, मतलब ऐसे कुछ है, कहीं ऐसे कहीं ऐसे। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ये किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पेरिनेलियल, पेरिनेलियल का मतलब होता है सदाबहार। सदाबहार यहाँ पे क्या रहता है, इसकी नदियों में क्या रहता है, पानी रहता है। क्यों, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के से बर्फ़ पिघलती रहती है और पानी बनता रहता है। A number of glacier descends from this range. The range lying to the south of the Himadri from the most rugged mountain का क्या मतलब है, जो ज़्यादा कटे छटे होते हैं, ठीक है। और उसको बोलेंगे हिमाचल और लेसर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, और ये बनी हुई है हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से, ठीक है। अब इसका जो एल्टीट्यूड वेरी करता है, यानी कि इसमें कितनी ऊंचाई है इस रेंज में। तो इस रेंज में जो चोटियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3700 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई के हैं। द एवरेज विड्थ, जो एवरेज विड्थ है उसकी, वो है 50 किलोमीटर। अब पीर पंजाल जो रेंज है, ये सबसे लंबी है और बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। धौलाधर और महाभारत रेंज है, वो भी प्रोमिनेंट वन है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, जो ये रेंज है, यही रेंज जो है इसमें क्या क्या है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू है, हिमाचल प्रदेश है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर द हिल स्टेशन, इसीलिए इसको ये बहुत फेमस है हिल स्टेशंस के लिए। लोग यहाँ पे बहुत टूरिज्म बहुत आता है, बहुत घूमने जाते हैं। तो चलिए अब इनके आंसर देने हैं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक हैव फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड साउथ ऑफ हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय, यानी कि साउथ में इधर इधर क्या लोकेटेड है, लेसर हिमालय। नेक्स्ट है, कोई और तो नहीं है ना। नेक्स्ट है हमारा, विच रीजन इज़ वेल नोन फॉर आएगा, फॉर इट्स हिल स्टेशन। लेसर हिमालय इज़ नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, ठीक है। व्हाट आर कंप्रेस्ड रॉक, कंप्रेस्ड रॉक क्या होती हैं, रॉक विच फॉर्म्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, ऐसी रॉक्स जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने से बनती गई, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाने से वो कंप्रेस्ड रॉक बनी, उन फोल्ड आए, तो उनको, और इनका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बारचन।
क्रिसेंट एंड दून्स फॉर्म्ड इन डेजर्ट रीजन आर कॉल्ड बारचन्स। ठीक है, जो क्रिसेंट जैसे ऐसे रेत ना ऐसे बना लेता है, ऐसे मून की शेप का ऐसे 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 वो दून्स बना लेता है, तो इनको बोलते हैं हम क्रिसेंट सैंड दून फाउंड इन डेजर्ट रीजन आर कॉल्ड बारचन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज़ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। भाई नॉर्दर्न प्लेन जहाँ पे पानी होता है ना, तो वो एरिया हमेशा पॉपुलेटेड रहता ही है। क्यों? आप अगर देखेंगे ना तो जितनी भी नदियाँ हैं, क्योंकि नदी से पानी मिल गया, पानी से आप बहुत मोस्ट ऑफ द जो हमारी एक्टिविटी होती है वो पानी से ही होती है। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन इज मेड अप ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरी, ड्यू टू विच देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड। अब पानी है तो लैंड भी फर्टाइल हो जाएगी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, क्लाइमेट हेयर इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, फॉर दिस रीजन द नॉर्दर्न प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय माउंटेन टू अस। इंपॉर्टेंस क्या है हिमालय माउंटेन की हमारे लिए, द हिमालयज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, द ह्यूज माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय प्रिवेंट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम फ्रीजिंग इन विंटर बाय स्टॉपिंग द कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम, एक मिनट में छोटा कर लूँ इसको, cold air coming from Serbia, the river originating, एक second, originating from the Himalayas form fertile alluvial soil and get sufficient amount of water। ठीक है, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिलीफ फीचर ऑफ द हिमालय रीजन एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। तो हिमालय रीजन में क्या है कि नदियाँ जो हैं उनमें हमेशा पानी बना रहता है, पेनिनसुलर जो है जब बारिश होगा तभी उन नदियों में पानी आएगा, हिमालय में जो चोटियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। ठीक है, द हिमालयज आर ए न्यू माउंटेन रेंज विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, वाइल पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड अप ऑफ अ low hill and wide valleys. The Himalaya region is made up of a sedimentary rocks while the peninsular plateau is made up of a igneous and metamorphic rock। ठीक है, नेक्स्ट अगर और ज़्यादा लिखना चाहो, फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द हिमालय लाई इन द अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, लेकिन पेनिनसुलर रीजन में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक नहीं आते, तो ये ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, पेरेनियल रिवर यानी कि जो सदाबहार रिवर, यहाँ से ग्लेशियर में से पानी पिघलता रहता है, बर्फ़ पिघलती रहती है, तो फिर नदियों में हमेशा पानी रहता ही है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप पहुँचाएँगे 1000 लाइक्स तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।